राज्य में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजन को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में अधिकतम 200 लोग किसी भी कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं। साथ ही आयोजकों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग और 2 गज की दूरी, इन तमाम नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा। और एसओपी के मुताबिक जो है प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्य योजना बनानी होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंधित पहले की तरह ही जारी रहेंगी प्रतिबंधें और साथ ही आयोजकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग करनी होगी और इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। तो कोरोना काल के दौरान त्योहारी सीजन शुरू हो गया, जिसको लेकर यहां पर सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी भी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो कोरोना से जंग लड़ना है और जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी निभानी है। तो मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होगी। 2 गज का दूरी रखना ही होगा और जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए जो तमाम त्योहार हैं उन्हें मनाना होगा। और इसके साथ ही कोई भी कार्यक्रम अगर किया जाता है तो उसमें 200 से लोग ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से यहां पर सरकार ने मंजूरी दी है और कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हालांकि उत्तराखंड में अभी जो कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं वो कम है, गिरावट है आंकड़ों में, लेकिन जिस तरह से यहां पर मंजूरी दी गई है और तमाम जगहों पर देखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से अनलॉक 5 में जो 200 लोगों के छूट दी गई थी किसी भी कार्यक्रमों को संचालन को लेके, और जिस तरीके से अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे उनमें भी 200 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की जो अनुमति है प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें साफ तौर पे ये बात कही गई है कि वो चाहे रामलीला हो या दुर्गा पूजा हो या फिर नवरात्र हो या फिर क्रिसमस हो और दिवाली के समय भी इन कार्यक्रमों में जिस तरीके से 200 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसको लेके जो कई तरह के निर्देश हैं वो दिए गए हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि अगर किसी प्रकार के मेले का आयोजन होता है, दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और रामलीला का मंचन होता है, तो इस दौरान जो संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो वो लोग वहाँ आते हैं उन पे नज़र बना के रखें। 2 गज की जो दूरी है वो बना के रखा जाए। मास्क सभी लोग वहाँ पहने कार्यक्रम के दौरान, और जिस तरीके से थर्मल स्कैनिंग जो है वो भी कराई जाए। सभी प्रकार की सुविधाओं यहाँ पर ये देखना बेहद जरूरी है, नॉर्मल दिनों में तो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करने से रहे और इसके साथ ही मास्क का भी प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। किसी भी कार्यक्रम में अगर 200 लोग शामिल होते हैं, आपको क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा? क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं, तमाम तस्वीरें हमने दिखाई भी हैं दर्शकों को कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। हालांकि सरकार ने यहां पर मंजूरी इसलिए दी है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, तो कोरोना से जंग भी लड़नी और जिम्मेदारियां भी निभानी है। ज्ञानेंद्र। देखिए, अगर हम तस्वीरों में देखें पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं लोगों की तरफ से उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो बाज़ारों की तस्वीरें हों या फिर किसी अन्य कार्यक्रमों के हों, लगातार जो पार्टियों की तरफ से जो कार्यक्रमें हो रही हैं या सामाजिक संगठनों की तरफ से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बरकरार नहीं रखा जा रहा है। हालाँकि लोग मास्क जरूर लगा रहे हैं, लेकिन कई तरह की जो खामियाँ हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, सरकारों की तरफ से हर राज्यों की, कि जो कोरोना है, कोरोना के साथ जीना होगा और कामकाज जो है करना होगा। कामकाज हम प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो धार्मिक पर्व है वो आने वाले हैं, जिस तरीके से दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस आने वाला है, और इन दौरान कई तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है, और जिस तरीके से इसको लेके एक योजना बनाई गई है। हालांकि इसमें कई गाइडलाइंस दिए गई हैं, कई तरह के निर्देश जो हैं संचालकों को दिए गए हैं कि इसका पूरे तरीके से पालन किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाएंगी,
और सीसीटीवी कैमरों के जरिए और अन्य तरीकों से लोगों पे निगरानी रखी जाएगी कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जो भी कार्यक्रम होंगे विशेष रूप से जो संचालक होगा उस पे उसकी जिम्मेदारी होगी, ये तय किया गया है शासन की तरफ से। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि अभी जो तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे सकते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई, क्या वहां पर जो लोग हैं, आम जनता जो है, उस गाइडलाइन का पालन करती हुई दिखाई देती है? क्योंकि ऐसी कई मेला और सभाएं किए गए हैं वहां पर उत्तराखंड में, जिसको लेकर और पर्यटक भी अब लगातार पहुंच भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पर्यटन की गतिविधि पूरे प्रदेश भर में खोल दी गई हैं और जिस तरीके से चार धाम यात्रा भी चल रहा है, अगर हम उत्तराखंड के सभी इलाकों की बात कर लें, बाजारों की बात कर लें, तो सभी जगह यही देखने को मिल रहा है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऊधम सिंह नगर हो, हल्द्वानी के क्षेत्र हो, हर जगह यही देखने को मिल रहा है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ अधिक जो संख्या है लगातार लोगों की बढ़ती चली जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को पालन जो करना था वो पालन लोग नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे जो पर्यटक स्थल है वहाँ ये तस्वीरें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें नैनीताल और मसूरी और टिहरी, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम देहरादून की बात कर लें तो देहरादून के बाज़ारों में जिस तरीके से लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग जो लोगों को बरकरार रखना चाहिए था वो होता नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने ये आदेश दिया है, गाइडलाइंस दिया है कि सभी प्रकार के जो धार्मिक गतिविधियां हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच जो भी पर्व पड़ने वाले हैं सभी को खोल दिया गया है लोगों के लिए, सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए गाइडलाइंस बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वर्तमान में दिख रही हैं उस समय किस तरह के तरीके से इस पर लगाम लगाया जाएगा, 200 लोगों को किस प्रकार से इन कार्यक्रमों में आने की अनुमति दी जाएगी, किस प्रकार से उनको सभी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन कराया जाएगा, ये एक चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए कि किस प्रकार से इसको पूरा पालन करा पाएंगे। हालांकि जिस तरीके की स्थिति फिलहाल समय में देखने को मिल रही है, ये देख के लग नहीं रहा है कि देखा जब लॉकडाउन था, पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, ऐसे वक्त में भी त्योहार पड़े थे, लोगों ने अपने घर में रहकर त्योहार मनाया था, और अभी आने वाले त्योहारों के लिए इस तरह से अगर 200 लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे तो वहां पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा और किस तरह से लोग वहां पर नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार पूरे देश भर में बढ़ता चला जा रहा है, अगर हम उत्तराखंड की ही केवल बात कर लें तो तकरीबन 54,000 से अधिक केस अभी तक देखने को मिल गए हैं। और जिस तरीके से बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है, सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं धार्मिक कार्यक्रमों को लेके, एक चुनौती होगी इसका पालन कराना, इन कार्यक्रमों को कराना, क्योंकि जो जिलों में जो अधिकार है, जिलाधिकारी की तरफ से जो भी अनुमति है वो कार्यक्रम संचालक लेंगे और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन कराना होगा। लेकिन ये चुनौती होगी कि हर गली मोहल्ले में जो कार्यक्रम है दुर्गा पूजा के, रामलीला के, वो होते रहते हैं और ऐसे में ये भी निगरानी बनानी होगी कि एक सीमित जो कार्यक्रम है वो भी तय करने होंगे प्रशासन को कि एक सीमित संख्या में इन कार्यक्रमों का संचालन हो। क्योंकि देखने को मिलता है कि जब भी दुर्गा पूजा होता है तो हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में जो स्टॉल है वो दुर्गा पूजा की मूर्ति लगाई जाती है और काफ़ी संख्या में जो लोग आते हैं। तो प्रशासन की तरफ से चुनौती होगी कि सभी जगह नज़र बना के रखना और सभी प्रकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराना। ऐसे में ये तय करना होगा कि सीमित संख्या में जो मूर्तियां हैं वो लगाई जाएं ताकि उस पर प्रशासन की तरफ से नज़र बना के रखा जा सके और किसी प्रकार की ढिलाई न हो। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।